Hello बच्चों, so the question here says in which direction does the bind force act on an object due to a liquid act। ठीक है, तो मतलब किसी लिक्विड की वजह से किस डायरेक्शन में बाइंड फोर्स एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बाइंड फोर्स क्या होता है। बाइंड फोर्स, जो बाइंड फोर्स कौन सा फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ object when immersed into a liquid। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू दैट लिक्विड, दैट फोर्स इज बाइंड फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं। अब डायरेक्शन की बात की कि भाई डायरेक्शन क्या होगा बाइंड फोर्स का, तो देखो मान लो कि ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने कोई सर्टेन लिक्विड फिल कर दिया। मैंने क्या किया, कोई सर्टेन लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। अब इस लिक्विड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को फुल्ली इमर्स कर दिया। फुल्ली इमर्स करने का मतलब क्या है, मैं देखो बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, कि फुल्ली इमर्स करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, फुल्ली इमर्स मैंने किया, मैंने ये मेंशन क्यों किया कि मैंने फुल्ली इमर्स किया। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इट इज ऑब्वियस कि ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, दैट इज mg। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा mg। अब इस फोर्स को देखो, अब इस वेट को बैलेंस कौन करेगा या काउंटर कौन कर सकता है। क्या एक फोर्स जो कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, क्या वो फोर्स इस वेट को काउंटर कर सकता है या बैलेंस कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ऐसा एक फोर्स इसको काउंटर या बैलेंस करेगा जो कि इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, ऑपोजिट इन द सेंस कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि बायएंड फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा होता है, बायएंड फोर्स, बिकॉज द ओनली देखो एक अकेला मोड जो बचा है फोर्स का, दैट इज ड्यू टू द लिक्विड, जिस लिक्विड में हमने इसे इमर्स किया है। ठीक है, एंड लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायएंड फोर्स। तो अब बायएंड फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस तरह का डायरेक्शन होना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर सके या काउंटर कर सके। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन होगा। तो हमने डायरेक्शन लिखना था, डायरेक्शन क्या है मेरा, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया दैट इज फुल्ली इमर्स्ड। ठीक है, अब देखो बायएंड फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, दैट इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, देखो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, डिसाइड करेगा कि उसका कितना लेंथ, कितना पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अंदर है लिक्विड के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करो, इमर्स्ड इन द लिक्विड। ये कौन सा वॉल्यूम होता है, दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम जितना लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, सिर्फ हम उतना ही वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे फुली इमर्स। फुली इमर्स का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कहाँ है, पानी के लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज एक सेपरेट चीज होगी। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।